नाम रवि सूदन, काम आम जनता को डराना धमकाना और सरकारी मुलाजमों से पैसे हेंठना। ब्लैकमेलर रवि सूदन पत्रकारिता के नाम पर कलंक और एंटी बीजेपी एजेंट। दलों के जो नेता थे, क्योंकि जिन राजनीतिक दलों के नेताओं की बात करें, खासकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए वो नेता थे जो प्रिंसिपल साहब को डिफेंड कर रहे थे ओपनली आकर व्हाट्सएप ग्रुप में और सोशल मीडिया पर पत्रकार वार्ता आप कर रहे हैं। थैंक यू जिंदर जी। देखिए जिंदर जी, आपको भी मालूम होगा कि थोड़े दिन पहले एक पत्रकार द्वारा अपने हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल के साथ एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उसके बाद उस पत्रकार ने कुछ ऐसे हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे कुछ ऑब्जेक्शन लगाए थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो प्रिंसिपल की पैरवी करते हैं, जहाँ गवर्नमेंट मुलाजिम अफसरों की पैरवी करते हैं। मैं उस पत्रकार को ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो पैरवी नहीं करते, वो अफसरों से काम लेते हैं। क्योंकि वो सरकार में रहते हुए वो अफसरों से काम लेते हैं, उनको अच्छी तरह से आता है कि अफसरों से कैसे काम लेना है। लेकिन मैं उसी पत्रकार को ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो ब्लेमिंग की है, जो ऑब्जेक्शन लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी नेता पर, जो ऐतराज़ लगाए हैं, वो आपको साबित करने पड़ेंगे, वरना हम पार्टी की तरफ से उस पर मनहानि का केस करेंगे और उसको ये साबित करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि जो उसने जो नेताओं पे इल्ज़ाम लगाए हैं, अगर वो साबित नहीं हुए, हम उस पर मनहानि का केस करके कल उससे जवाब लेंगे। ऐसे पत्रकारों को उसकी पत्रकारिता का जो भी सारा सिस्टम है वो रद्द करवाएंगे, उसको दोबारा पत्रकारिता कर ही नहीं सकेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल द्वारा एक दुकान बताई जा रही है जहां से वर्दियां ली जाती हैं। क्या ऐसा बच्चों ने कहीं कोई शिकायत की है आपसे? देखिए, किसी भी बच्चे ने आज तक हमारे पास कोई शिकायत नहीं की। हमारे मेरे अपने बच्चे तो नहीं, चलो रिश्तेदारों के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मैंने सबसे पूछा है, किसी भी बच्चे ने ये बात नहीं कही कि प्रिंसिपल द्वारा उन्हें कोई बात कही गई हो। अगर कोई एक भी बच्चा कहता तो हमें क्या, हम भी उस पर संज्ञान लेते। अब उल्टा हमें पत्रकार पर संज्ञान लेना पड़ रहा है क्योंकि उसने जो गलत इल्ज़ाम जो लगाए हैं वो उसको साबित करने पड़ेंगे। और किसी भी बच्चे का ये कहना नहीं है कि जो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि प्रिंसिपल ने ये बोला जी वो बोला, ये बिल्कुल गलत बात है। कुछ प्रिंसिपल ने बोला, हाँ इतना हमें बच्चों ने ये जरूर बताया है कि प्रिंसिपल साहब का ये कहना था कि कुछ स्कूलों के साथ हमारी यूनिफॉर्म जो है मिलती जुलती है, इसलिए हर बच्चे ने अपना अपना बैज लगाना, अपने अपने स्कूल का बैज होना चाहिए भाई कौन से स्कूल का ये बच्चा है। बस इतनी बात प्रिंसिपल की बात कहने पर इस पत्रकार ने इस बात का बतंगड़ बना दिया और इसको ये कल साबित करना पड़ेगा। जो उसने हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जो इल्जाम लगाए हैं ये साबित करने पड़ेंगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। सुंदरबनी के पत्रकारों पर भी उन्होंने एक टिप्पणी की है कि उन सुंदरबनी के पत्रकारों का जमीर मर चुका है जो कि प्रिंसिपल का पक्ष जानने के लिए गए थे। क्या लोकतंत्र में किसी का पक्ष जानना गलत है? पत्रकार का काम ही है सब अफसरों का और लीडरों का पक्ष जानना। पत्रकारिता का मतलब ही ये है कि हर एक का पक्ष जानना। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि वो खुद कैसा पत्रकार है जो गलत पत्रकारिता का मतलब निकालता हो, लोगों पे गलत। इसके साथ साथ कुछ राजनीतिक दलों के जो नेता थे, क्योंकि जिन राजनीतिक दलों के नेताओं की बात करें, खासकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए वो नेता थे जो प्रिंसिपल साहब को डिफेंड कर रहे थे ओपनली आकर व्हाट्सएप ग्रुप में और सोशल मीडिया पर, उनसे भी मेरी अपील रहेगी कि आप एक अधिकारी की जी हुजूरी ना करें। हम किसी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं है। जो हमारे पास तथ्य आए थे हमने उनके आधार पर खबर जो है वो दिखाई थी। और आप प्रिंसिपल साहब की जी हुजूरी ना करें, आप जो गरीब लोग हैं उनकी आवाज भी सुने। लेकिन उसको इसका जवाब देना पड़ेगा। क्या सुंदरबनी को बदनाम करने की फिर से कोई साजिश की जा रही है? ये सामने दिखता है, क्लियर कट दिखता है, क्योंकि ये जो पत्रकार है बेसिकली ये सुंदरबनी का नहीं है। मैं साफ कहता हूँ, मुझे इस कहने में कोई दो राय नहीं है। वो इसलिए सुंदरबनी को बदनाम करना चाहता है क्योंकि वो जहाँ का रहने वाला ही नहीं है, वो दूसरी तहसील का रहने वाला है, इसलिए सुंदरबनी तहसील के लोगों को बदनाम करना चाहते हैं। और मैं इसको बिल्कुल कंडेम करता हूँ। ऐसे पत्रकार को हम कभी माफ़ नहीं करेंगे जब तक ये जो उसने इल्ज़ाम लगाया साबित नहीं करेगा, हम कभी भी इसको माफ़ नहीं करेंगे। पत्रकार की क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी? वो कार्रवाई अगर साबित नहीं हुआ, कमेटी गठित हुई है, मैंने सुना कि कमेटी अभी रिपोर्ट देगी। इस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर हम पत्रकार के खिलाफ जाके केस करेंगे, फिर उसको साबित करना पड़ेगा, फिर उसको पता चलेगा क्या सज़ा मिलती है, वो टाइम पे दिखाएंगे।